दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। आज के इस लेक्चर में मैं डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स की मदद से एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम करके आपको दिखाऊंगा। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के इस लेक्चर में हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो कि 3 वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ असाइन होंगे। उसमें मतलब ये है कि 3 वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करेंगे और फिर उनको 3 वैल्यूज़ असाइन करेंगे रिस्पेक्टिवली। और जो 3 वैल्यूज़ हम वेरिएबल्स को असाइन करेंगे उनका सम कैलकुलेट करके एक चौथे वेरिएबल्स के अंदर हम उसे पुट कर देंगे और फिर चौथे वेरिएबल को जो सम कैलकुलेट करके उस पर डाला था उसे हम प्रिंट करवा देंगे। तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो हम कोड लिखने वाले हैं, ये हम डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स का जो कंसेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा उनको हम इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। तो चलते हैं हम अपने टूल की जानिब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंट्रोल एन दबाकर एक न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हैश इंक्लूड। जैसे कि आप जानते हैं कि जब C++ का हम प्रोग्राम लिखने लगते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक हेडर फाइल डिक्लेयर यानी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। हैश इंक्लूड IOStream using names space std। और इसके बाद हम मेन फंक्शन लिखेंगे जो कि जहाँ से एक्चुअल जो हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस है वो हमारा स्टार्ट होगा। तो इसके अंदर हम इंटीजर डाटा टाइप के 3 वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर देंगे, इंट a b एंड c। तो यहाँ हम सेमीकोलन लगा देंगे। आप इसको इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं और आप इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इंट b इंट और ये C++ में जब हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो हर स्टेटमेंट के बाद हमारा जो टर्मिनेटर है वो हम सेमीकोलन के साथ उस लाइन को टर्मिनेट करेंगे। अगर हम सेमीकोलन साथ हर स्टेटमेंट के बाद नहीं लगाएंगे तो कंपाइलर हमें एरर देगा। तो हमने यहाँ 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए और उसके बाद हम क्या कर देंगे, इंट d एक चौथा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो कि हमारा सम कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो हम यहाँ कमेंट पास कर देते हैं, डिक्लेयर वेरिएबल्स विद इंटीजर डाटा टाइप। तो डिक्लेयर वेरिएबल्स विद इंटीजर डाटा टाइप, हमने ये जो 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए वो हमारे इंटीजर डाटा टाइप्स के हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इन 3 वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं और यहाँ कमेंट पास कर देते हैं, असाइन वैल्यूज़ टू वेरिएबल्स। हमने अब क्या करना है, वेरिएबल्स तो डिक्लेयर कर दी। अब इन 3 जो हमारे ABC वेरिएबल्स हैं इनको हम वैल्यूज़ असाइन कर देंगे। तो असाइन करने का प्रोसेस ये है कि हम इसमें है ना इक्वल जो ऑपरेटर है, इक्वल्स, ये असाइनिंग ऑपरेटर, ये आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल आपने क्या करना है कि a इज़ इक्वल टू
कि ए वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे फ़र्ज़ कर लें कि 6 है, वो हम इसमें रखना चाह रहे हैं कि जो मेमोरी ब्लॉक होगा रैम का, उस ब्लॉक का जो वेरिएबल जो नेम होगा ए, उसके अंदर उस ब्लॉक के अंदर 6 एलिमेंट आ जाए। तो बी इज़ इक्वल टू 4, और फ़र्ज़ कर लें आप कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर, और सी को इक्वल कर देते हैं 12 के इक्वल। और अब हमने 3 वेरिएबल्स को वैल्यूज़ तो असाइन कर दिए। अब हम क्या करते हैं कि इन 3 वैल्यूज़ का सम कैलकुलेट करके एक जो चौथा वेरिएबल्स है उसके अंदर इसको उस जो हमारा सम कैलकुलेट हुआ होगा उसको चौथे वेरिएबल्स के अंदर पुश कर देंगे, मीन्स डाल देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ हम कमेंट पास कर देते हैं कैलकुलेट सम, ठीक। और कैलकुलेट सम करने के लिए हम क्या करेंगे, डी इज़ इक्वल टू क्या कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी। अब 3 वेरिएबल जो है ए बी सी, इनके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो सम कैलकुलेट करके एक जो हमारा डी वेरिएबल्स है उसके अंदर आ जाएंगी। ये भी हमारा सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस यहाँ तक करने के बाद अब हमने हमारा जो पर्पज़ ये है कि जो हमारा सम कैलकुलेट हुआ होगा वो हमें स्क्रीन पर प्रिंट भी करवाए कि ये हमारा सम है। तो हम क्या कर देंगे, सी आउट क्या करता है, हमारे पास जो कोई भी स्टेटमेंट होगी उसे प्रिंट करने के लिए हमारे पास सी आउट स्टेटमेंट जो है वो होती है प्रिंट करने के लिए। हम सिंपल क्या करते हैं, सी आउट डी लिखते हैं। सी आउट डी लिखने के बाद हम क्या कर देते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं, जो कि हर स्टेटमेंट के बाद हमारा जो टर्मिनेटर है वो हमें लिखना पड़ता है। तो ये हमारा जो कंप्लीट प्रोग्राम है वो हो चुका है। तो यहाँ भी हम क्या कर देते हैं, कमेंट पास करते हैं प्रिंट सम। तो अब हम क्या करते हैं, इसे कंपाइल करते हैं। करते हैं क्या है कि कोई एरर तो नहीं है। तो ये हमें कह रहा है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सबसे पहले इसे सेव करें। हम क्या कर देते हैं, प्रैक्टिकल प्रोग्राम with the help of data type and variables। तो वेरिएबल, तो ये हमारा जो प्रोग्राम है बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर में डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स का जो कंसेप्ट था वो हमने पढ़ा। तो उस 2 कंसेप्ट को जहन में रखते हुए हमने ये प्रोग्राम बनाया ताकि हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो हम यहाँ इसे सेव कर देते हैं। तो ये कंपाइल कर रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल रन हो चुका है। तो जो हमारे पास आउटपुट आई है वो है 22। तो ए वेरिएबल्स के अंदर हमने क्या किया था, 6 असाइन किया। बी में क्या किया, 4 असाइन किया, 6 और 4 10। और सी में हमारे पास क्या था, 12। तो 10 और 12 क्या हुआ, 22। इसे सम कैलकुलेट करके हमारा जो रिज़ल्ट है वो हमारी स्क्रीन पर प्रिंट कर चुका है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। तो अब इसके अंदर हम कुछ चेंजिंग करते हैं कि जो हमारे रूल्स थे वेरिएबल्स के वो रूल्स क्या थे कि हम वेरिएबल्स का जो नेम है वो फर्स्ट करैक्टर हम न्यूमेरिक नहीं दे सकते। तो देकर देखते हैं कि अगर कोई एरर आता है तो वो
चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि एरर शो हो चुका है कि स्पेसिफिक अनडिक्लेयर आईडी बिफोर न्यूमेरिक कॉन्स्ट न्यूमेरिक। हाँ जी, तो ये न्यूमेरिक जो है हम वेरिएबल्स का नेम देते वक्त न्यूमेरिक वैल्यूज़ स्टार्ट में नहीं दे सकते। तो जो रूल्स था वेरिएबल्स का वो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब जो दूसरा रूल था कि हम वेरिएबल्स का जो नेम है उसके दरमियान हम एक्स्ट्रा स्पेसिस नहीं दे सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ दे देता हूँ अहमी अहमी, और यहाँ मैं क्या देता हूँ स्पेस और MI दे देता हूँ। अब चेक करते हैं, और यहाँ जो A है यहाँ भी हम क्या करते हैं AH और स्पेस MI। तो इधर भी हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी AH और MI। तो अब हम प्रिंट इसे कंपाइल करते हैं क्या है कि ये अगर क्या कोई एरर तो नहीं देता। तो दोस्तों जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये एरर जनरेट कर रहा है। तो इस एरर को रिज़ोल्व करने के लिए हमने ये पढ़ा कि हम अगर स्पेस देना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ एक्स्ट्रा जो ये स्पेस है ये हम दे देते हैं। यहाँ भी हम क्या करते हैं ये स्पेस दे देते हैं इस तरह। अब ब्लैंक स्पेस हम नहीं दे सकते, वेरिएबल्स के दरमियान ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते। अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं, कंपाइल करके देखते हैं कि आया कि ये कंपाइल होता है कि नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किया उसका जो फर्स्ट करैक्टर था वो हमने कैपिटल लिखा, तो हमें यहाँ भी इसे कैपिटल लिखना पड़ेगा। तो अब हम कंपाइल करते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल रन हो चुका है। तो आई होप आपको ये 3 जो रूल्स है वेरिएबल्स के समझ आ गए हैं। तो ये था आज का हमारा जो प्रोग्राम। तो आई होप आपको ये जो डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स का जो कंसेप्ट है वो समझ अच्छी तरह आ चुका होगा।